से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगामी 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली डेबिट हुई, यानी कि बहस हुई। इस बहस पर अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया की नजर है। इस बहस से बाइडेन मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश करते दिखे कि 81 साल की उम्र में भी वे फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने और देश को चुनौतियों से उभारने में सक्षम है। वही 78 वर्षीय ट्रंप इस अवसर का उपयोग कर लोगों को यह समझाने के लिए किया गया है कि वे आपराधिक मामलों में उनकी सजा से परे देखें और देश के लिए उनकी योजनाओं को देखें, जिसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल है। हालांकि पहली डेट के दौरान खासी गर्मागर्मी देखने को मिली और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। दोनों नेताओं के बीच ये बहस अटलांटा में एक मीडिया चैनल के मुख्यालय में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप और बाइडेन ने अपनी शुरुआती बातचीत में अर्थव्यवस्था पर बहस की, जिसमें दोनों नेताओं ने मुद्रास्फीति, नौकरियों और कर नीति को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बहस के पहले आधे घंटे में बाइडेन थोड़े नर्वस दिखाई दिए, वहीं ट्रंप ऊर्जा से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने जवाबों में झूठ का भी सहारा लिया। ट्रंप ने कैपिटल में हुए हंगामे को लेकर अपनी भूमिका से इनकार किया और दंगे में दोषी ठहराए गए लोगों के आचरण को भी खतरनाक मानने से इनकार कर दिया। बहस के दौरान जो बाइडेन ने कैपिटल हिल देने के लिए ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह व्यक्ति दोषी है। कैपिटल हिल हिंसा को रोकने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया, क्या यह उनकी निंदा करेंगे? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि आपका बेटा एक दोषी है। जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति जो भी काम किए हैं उनके लिए इन्हें भी दोषी ठहराया जा सकता है। यह व्यक्ति एक अपराधी है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। दोनों नेताओं ने बहस शुरू होने के दौरान मंच पर एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया। इससे दोनों नेताओं के बीच की जो तल्खी का जो अंदाजा है वो अच्छे से लगाया जा सकता है। इसके बाद ही ट्रंप ने महंगाई के मुद्दे पर बाइडेन सरकार को घेर लिया और कहा कि महंगाई अमेरिका को मार रही है। अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने के फैसले पर भी ट्रंप ने हमला बोला और कहा कि जिस दिन अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाया गया वो हमारे इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। ट्रंप ने कहा कि अगर वो सेना को वापस बुलाता तो पूरे सम्मान, ताकत और शुचिता के साथ ही वहां से सैनिकों की वापसी होती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे गर्भपात के लिए दवाएं लेने पर रोक नहीं लगाएंगे। वहीं बाइडेन ने ट्रंप के फैसले की आलोचना की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गाली गलौज भी हुई और दोनों ने एक दूसरे को झूठा, धुत और मूर्ख कहा है। बाइडेन ने ट्रंप की अप्रवासी नीतियों की आलोचना की और कहा कि ट्रंप की सरकार में बच्चों को उनकी मां से अलग कर दिया गया और परिवारों को बांट दिया गया। ये सही तरीका नहीं है। बाइडेन ने ट्रंप के एडल्ट स्टोर के साथ रिश्तों को लेकर भी तंज कसा है, लेकिन ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक अभियोजक ने इस मामले में उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। बहस शुरू होने से पहले अल अरबिया न्यूज चैनल की पत्रकार नादिया बिलबासी चार्टस ने कहा था कि ये बहस असाधारण और अलग होने जा रही है, क्योंकि पूरा ध्यान दोनों राष्ट्रपतियों के चरित्र पर होगा, न कि वास्तविक मुद्दों पर। यह पहली बार हो रहा है जब डीएनसी और आरएनसी दोनों सम्मेलनों से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं जिन्हें 70% अमेरिकी लोग नहीं चाहते हैं। साथ ही ये उम्मीदवार 2020 में भी आमने सामने थे, इसलिए ये अमेरिका के लिए भी एक असाधारण समय है। राष्ट्रपति बाइडेन भी सभी की निगाहें होगी और हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा होगा कि क्या वो 90 मिनट तक खड़े रहेंगे, क्या वो बोलने में गलतियां करेंगे, क्या वे एकाग्रता
खो देंगे? क्या वे नेताओं के नाम पर फिर से गलत फैसला लेंगे या कोई अपशब्द बोलेंगे? अब इन दोनों के बीच, जो बाइडेन और ट्रंप के बीच जो तीखी बहस है वो पूरी तरीके से छिड़ चुकी है और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ही है कि अमेरिका की जनता किसे चुनती है, किसे वो अपना राष्ट्रपति चुनेगी, किसे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।